वाले हैं जो झारखंड की राजनीति में एक हलचल मचा के रखा हुआ है। उस नेता का उदय जो होता है वो आपका आंदोलन से होता है, आंदोलन के गर्भ से उदय होता है। लोकसभा का चुनाव लड़ता है, तीसरे नंबर पे रहता है, 3.5 लाख वोट लाता है। उसके बाद जो है कि दिल्ली में उन्हें उनका बुलावा आता है इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, वहां पे भी अपनी बात को बेबाक तरीके से रखता है। उसके बाद उन्हें जो है कि जेएनयू बुलाया गया। जेएनयू का प्रेसिडेंट जो है कि जो अभी छात्र संघ का प्रेसिडेंट है वो बुलाते हैं। वहां पे झारखंड के जितने भी छात्र थे उन्हें जो है कि वो रिप्रेजेंट किए, झारखंड को छात्रों से मतलब संवाद किए, करने के बाद फिर वो झारखंड को आते हैं। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। उसके बाद वो झारखंड में मतलब कितने विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ेंगे ये सारी बात होती है, मीडिया वाले लोग घेर के रखते हैं। मतलब आज इस बात को कहा जा सकता है कि युवा लड़का जो है कि झारखंड का चाहे एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर ये लड़का जाएगा किधर, कितना सीट पे चुनाव लड़ेगा। आज इसी लड़का के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वो लड़का है जयराम कुमार महतो। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार नौशाद अख्तर जी हैं, और नौशाद अख्तर जी हालांकि जो है कि गिरिडीह लोकसभा में जो है कि अपना रिपोर्टिंग नहीं किए थे, लेकिन रांची में रह के इस बात को बहुत करीब से देख रहे थे, अपने सहयोगियों से इस बात को भी देख रहे थे कि आखिर जयराम महतो की स्थिति क्या बनती है। और वाकई में जो है कि चुनाव से पहले नौशाद अख्तर जी इस बात को हमें बताए थे कि जयराम महतो की स्थिति बिल्कुल जो है कि बहुत बेहतर रहेगी। उसके कुछ जैसे मतलब आपका रांची लोकसभा क्षेत्र से जो है देवेंद्र नाथ महतो चुनाव लड़ रहे थे, उनकी स्थिति भी जो है कि नौशाद अख्तर जी हमें बताए थे। इनसे काफी कुछ जो है कि जयराम कुमार महतो के बारे में सुनने को देखने को मिला था, वो हमें साझा करते गए थे। आज इनसे स्पष्ट रूप से पूछते हैं कि आखिर आपको क्या लगता है कि 3.5 लाख वोट लाके जयराम कुमार महतो 27% वोट लाए हैं, इसको किस रूप से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले हम दर्शकों को बता दें कि जिस दिन जयराम महतो 1 तारीख को 1 मई को मजदूर दिवस के दिन और नॉमिनेशन कर रहे थे गिरिडीह बोकारो में, उस वक्त हम वहीं मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से हुजूम देखने को मिला, शायद अब बड़े बड़े नेताओं की उस तरह से हुजूम नहीं देखने को मिलता है। कार्यकर्ताओं को जो हुजूम हमने देखा था, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जिस तरह से जयराम महतो ने झारखंड की राजनीति नहीं बल्कि देश की राजनीति में जिस तरह से अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, आने वाले समय में एक बड़े राजनेता के रूप में उभर रहे हैं। मतलब झारखंड के एक बड़े राजनेता के रूप में मतलब देखा जा सकता है। दूसरी बात है कि जिस तरह से उनकी जो बोली है, जो बोलते हैं लोगों को, उनकी बोली ही लोगों को आकर्षित करती है, लोग उसके तरफ खींचे चले आते हैं। शायद ये जयराम महतो के अंदर की शक्ति है जो लोग समझ रहे हैं। जयराम महतो एक परिपक्व राजनीतिक घराने से नहीं है, लेकिन उनकी परिपक्वता बताती है कि उन्होंने इस उम्र में सबसे ज्यादा मेहनत करके आज राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उन्हें लगता है कि आज की राजनीति जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी है नहीं, इसलिए इस हमाम में जो लोग गंदे हैं उसे साफ करने की वो राजनीति कर रहे हैं। और यही वजह है कि जयराम महतो आज खुल करके बोल रहे हैं, और आज उन्हें दिल्ली तक बुलाया गया। जेएनयू के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में वो जाते हैं, झारखंड की जो स्थिति है, जो फिगर है वो रखते हैं। और आने वाले समय में हम आपकी खबरें देख रहे थे और आपने कहा कि जयराम महतो 2 विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने खुद ऐलान किया है। हम इस बात को भी तस्दीक करते हैं कि जयराम महतो आने वाले लगभग 50 विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं भले और जयराम महतो चुनाव हार, जयराम महतो की पार्टी जो है JLKM मतलब लगभग 50 से 55 सीट पे चुनाव लड़ेगी आपके हिसाब से, क्योंकि जहां पर वो 8 लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़े, वहां का जितने विधानसभा क्षेत्र आता है मतलब वो तो मोटा मोटी वहां से लड़ेंगे। कुछ और भी है जैसे मतलब आपका जमशेदपुर लोकसभा सीट है, उधर और एक खूंटी लोकसभा सीट। महतो, जमशेदपुर, रांची, आपका धनबाद, ये तमाम ऐसे एरिया जहाँ पे महतो वोट के अलावा उनके अदर वोट भी लोग उनको चाहने वाले हैं। और जयराम महतो का ऐसा फिगर आपने देखा, चुनाव के दौरान कई अच्छे नेताओं को उन्होंने पानी उतारते हुए नजर आए। तो जयराम महतो एक मैसेज देने का काम करे कि राजनीति में सिर्फ वही पीढ़ी नहीं आ सकता है जिनके पूर्वज राजनीति में लेकिन एक बात है नौशाद जी की देखा ये जा रहा था कि एक तरफ जो है कि पैसा, बाहुबल, ताकत, मतलब आप देखेंगे कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री CP चौधरी के लिए प्रचार करने के लिए आए, मथुरा प्रसाद महतो के लिए जो है कि आपका कल्पना मुर्मू सोरेन, झारखंड के तमाम जितने भी मंत्री हैं या फिर जो है कि मुख्यमंत्री, सभी लोग आए। अकेला लड़का क्या भारी पड़ा उन लोग के ऊपर, हालांकि चुनाव हार गया। कह सकते हैं इसके पास तो आप बताएं अभी कि उनका कोई जो है कि बैकग्राउंड देखा जाए तो बहुत
स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, काफी गरीब है, और उसके घर को हम भी देखे, आप भी देखे हैं कि किस तरह से उसके घर की स्थिति है। ऐसे कंडीशन में लोकसभा का चुनाव लड़ना, पॉकेट में पैसा नहीं रहना, आखिर क्या मैसेज देना चाहता है कि बिना पैसा का 3.5 लाख वोट लाके क्या गरीब युवाओं को राजनीति में आने के लिए जयराम महतो का ये पहल है, क्या वो प्रेरित करता है? निश्चित तौर पे करता है। जयराम महतो ने सिखा दिया कि राजनीति कैसे की जाती है। जयराम महतो ने बता दिया कि राज्य के राजनेता जनता के लिए काम करें और जनता के हित में जो काम होता है उसी को करें। जयराम महतो ने इस बात को साबित किया। जयराम महतो पास था क्या और है क्या? कुछ नहीं है। जयराम महतो ने जनता को नब्ज को पकड़ा कि झारखंड की जनता ने क्या, जिसके लिए उन्होंने, उनके पूर्वजों ने झारखंड के दिया है। झारखंड सिर्फ झारखंड नाम के लिए नहीं, आप अभी इतिहास निकाल के देख लीजिए कि झारखंड में किन नेताओं का चर्चा होता है, झारखंड में कैसे अभी जो पिछले की सरकार की बात करें, अभी को वर्तमान कैसे कैसे लोग चुन करके विधानसभा में आ रहे हैं। इसी की तो लड़ाई लड़ रहा है ना। 1932 की बात कौन करेगा? आप नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, जयराम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिहार से आकर के चुनाव जीतने वाले विधायक करेंगे क्या? उन्हें तो डर हो गया कि जयराम महतो 1932 ला दे तो मेरा नॉमिनेशन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या कहाँ से लोग चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है ये 55 से मतलब 50 से 55 जो विधानसभा में वो मतलब उम्मीदवार को अपना उतारेंगे JLKM से, तो क्या मतलब उनको जो है कि गैर झारखंडी का वोट नहीं चाहिए? क्या गैर झारखंडी को वो टिकट नहीं देंगे? नहीं, जयराम महतो दे, गैर झारखंडी को तो विरोध नहीं कर रहे हैं। वो तो नहीं कह रहे कि तुम बिहार चले जाओ। जयराम महतो जो झारखंड जिस नाम से बनाया गया था, ये आप 1932 जयराम महतो पहला शख्स थोड़ी 1932 का नाम ले रहे। इससे पहले बाबूलाल बिरजू ने किया था अपने मुख्यमंत्री काल में। तो उनकी मुख्यमंत्री चली गई थी तो किन्हीं के, आप एक बात बताओ, वही जयराम महतो 1932 को नाम लेकर के 3.5 लाख से ऊपर वोट ले आते। इनकी भी तो वोट की संख्या कम होनी चाहिए। जयराम महतो ने इस बात का संकेत दिया है कि सीख जाओ और सुधर जाओ, झारखंड की राजनीति में परिवर्तन होने वाला है। और इस बात का संकेत है कि एक अदना सा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, एक युवा 22-23 साल का युवा, हम जयराम महतो से बात भी हुई मेरी, 28-29 साल का जो भी है, उन्होंने बता दिया कि झारखंड में सिर्फ पैसा ही नहीं राजनीति कर सकता, लोग पैसा रहने वाले लोग ही राजनीति नहीं कर सकता। अगर आपके पास जज्बा हो, मुद्दा हो, तो आप भी राजनीति कर सकते हैं और आपको लोग राजनीति आपको स्वीकार कर सकते हैं। जयराम महतो में ये नहीं लगता कि काफी ज्यादा एग्रेसिव में रहते हैं? उनका बोलते बोलते में कुछ जो है कि बात ऐसी निकलती है जो असंवैधानिक रहती है, और आपको राजनीति में आप एग्रेसिव रह के राजनीति करेंगे? क्या लगता है आपको? खैर राजनीति को काफी करीब से जब देखते हैं तो क्या एग्रेसिव जिस तरह से होना चाहिए, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जयराम महतो, हम इस बात को मानते हैं, जयराम महतो में अभी हम तो आपको पहले ही कह दिया कि किसी राजनीतिक घराने से नहीं है। अभी उन्हें राजनीति सीखने की जरूरत है और वो सीख भी रहे। अब शायद उन्हें लगता है कि जिस तरह से झारखंड का 2000 में आंदोलन हुआ, उससे पहले कई लोग आंदोलन लड़े, झारखंड को लिया, जिस मकसद से झारखंड को निर्माण हुआ था, शायद उस मकसद से पीछे रह गया, नहीं मिल, लोगों को वो चीज नहीं मिल। तो झारखंड उसी का जो है इस बात का गुस्सा है, इस बात का गुस्सा है। और जयराम महतो को कहीं कहीं आप देखते होंगे जब वो बोलते हैं, हम किसी जयराम महतो का हम व्यक्तिगत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या उसी का पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, मुझे राजनीति दल से भी कोई मतलब नहीं। एज ए मीडिया पर्सन होने के नाते इस बात को मुझे लगता है कि जयराम महतो का इसी बात का ठीस है कि जिस बात को लेकर के झारखंड अलग हुई थी, जिस मांग को लेकर अलग हुआ था, शायद उसमें सरकार जो जिसकी भी सरकार रही हो वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसी बात का ठीस है और यंग है, मैच्योर्ड नहीं है, धीरे धीरे उनके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी तो फिर उनके राजनीति में मतलब इसीलिए जो है कि मतलब एग्रेसिव रहते हैं। ये तो खैर है कि वाकई में जो है कि झारखंड को आज जो है कि 24 साल का एक युवा हो गया झारखंड, उसके बावजूद भी जिस चीज को लेकर झारखंड की हमारे पूर्वजों ने डिमांड की थी, लड़ी लड़ाई, अपनी शहादत दी, उसके बाद जाके झारखंड अलग हुआ। हम इस आस में थे कि हमें हर कुछ मिलेगा, हमारी अपनी स्थिति मजबूत होगी, लेकिन यहाँ पे बाहरियों की स्थिति काफी जो है कि मजबूत रही और हम जो मूल यहाँ के निवासी थे या फिर यहाँ का जो हम मतलब खातियानधारी थे, उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिर एग्रेसिव क्यों ना हो? एग्रेसिव तो अगर हमें भी माइक मिल जाए तो मुझ में भी वही चीज होगा जो जयराम महतो कह रहे हैं। तीस तो है। खैर ये बात नौशाद अख्तर साहब कहते हैं। अच्छा नौशाद अख्तर साहब, एक बात और बताइए, जयराम महतो मतलब झारखंड में
मतलब देखिए, अगर हम एक बात ये भी देख लें कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन लोकसभा का चुनाव लड़ती है दोनों, तो खैर एनडीए गठबंधन तो मुस्लिम कैंडिडेट देने से रहा, वो तो स्पष्ट कहता है। इंडिया गठबंधन जो है कि जिसे मुसलमानों की वोट चाहिए, वो अपना कैंडिडेट मतलब मुस्लिम कैंडिडेट को या मुस्लिम मतलब कार्यकर्ताओं को उस योग्य नहीं समझ पाया कि भाई कि उसे टिकट दे। टिकट खैर नहीं दिया। फुरकान अंसारी साहब बहुत लगे रहे, उन्हें गोड्डा से टिकट दिया, प्रदीप यादव को टिकट दिया। लेकिन जयराम महतो जो उनकी अपनी एक नई नवेली जो है कि पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM, वो एक मुस्लिम कैंडिडेट देता है और एक पासमानदा मुसलमान, जो पासमानदा मुसलमान झारखंड में उनकी संख्या अच्छी खासी है, इखलाक अंसारी धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ता है, बाकायदे 70,000 वोट लाता है। तो क्या झारखंड के विधानसभा चुनाव में क्या इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को यह समझ में आ पाएगा कि जयराम महतो लोकसभा में इस प्रकार से किया है, या फिर एक मतलब जो है कि लोगों को मन में देखा गया था कि भाई कि मुसलमान जो है कि जयराम महतो को वोट नहीं किया। कुछ लोग गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लोग कह रहे थे, हालांकि इस बात का खंडन जयराम महतो कहते हैं ऐसा नहीं है, हमें हर वर्ग के लोगों का जो है कि वोट मिला है। तो क्या जयराम महतो के डर से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन मुसलमान को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देगी इस बार? क्या देखिए जो भी बड़ी पार्टियां, जो नेशनल पार्टियां हैं, बोलती है कि जितने जिसकी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन देखने को नहीं मिला झारखंड में। यहाँ पे आप देखिए, पहले बात करें गोड्डा जी, गोड्डा में फुरकान अंसारी चुनाव निकाल देते हैं। हाँ, और मतलब पूर्व में वहां के सांसद भी रहे। पार्टी से कहीं ना कहीं बहुत गलती हुई कि फुरकान अंसारी पार्टी वहां पे दो कैंडिडेट को बदला। पहले तो दीपिका को लाए, उसके बाद फिर प्रदीप यादव के दिए। वहां पे यादव मुस्लिम का आंकड़ा है। अगर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की बात करें, मेरा घूमा हुआ क्षेत्र है, मेरा देखा हुआ क्षेत्र है। महागामा बात कीजिए या फिर दुमका बात कर लीजिए, या फिर उसके पीछे आप देवघर आ जाइए, कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं, यादव बहुल क्षेत्र भी है। तो यहाँ पे पार्टी थोड़ा सा गलती की है। अब इसका पीछे रीजन कहे तो पार्टी अपने मंथन के बाद बताएगी, उनका काम है, पार्टी स्तर पे क्यों नहीं देती है, लेकिन देना चाहिए। जहाँ एक तरफ आप बोलते हैं कि जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, राहुल गांधी सिर्फ बड़े बड़े मंचों से घोषणा किया। आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए कि महागठबंधन ने, चलिए एनडीए के बाद छोड़ दीजिए, लेकिन एनडीए जो बोलती है कि हम नहीं मुसलमान को टिकट नहीं देते, लेकिन उन्होंने एक टिकट दिया है। हाँ, साउथ में दिया है, केरल में दिया है, एक टिकट दिया। तो जब उन्होंने अपना इतिहास को तोड़ा है, तो जो बोलने वाला व्यक्ति है तो कहाँ दे पाए, उनकी हिस्सेदारी कहाँ मिल पाई? जयराम महतो झारखंड में जो इखलाक अंसारी को, लेकिन जयराम महतो ने इस बात का संकेत दे दिया है कि अब बड़े जो नेशनल पार्टियां हैं अपने सिद्धांत को बदल ले, वरने अब जनता जागरूक हो चुकी है। चाहे झारखंड की जनता की बात करें या देश की जनता की बात करें, सभी जनता जागरूक हो चुकी है। अगर आप हिस्सेदारी की बात करते हैं और वोट की बात करते हैं, तो जितना जिसका है उतना संख्या मिलना चाहिए, और अगर नहीं देंगे तो जनता इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देगी, और मिला भी है। अब देख लीजिए कि क्या स्थिति है। बिहार की बात कर ले, मतलब झारखंड की बात कर ले, मतलब झारखंड में जो है कि विधानसभा और आने वाला समय में जिस तरह से जयराम महतो को कुछ लोग कह रहे हैं कि वोट नहीं दिया है, हम खुद बता देते हैं कि जिस दिन गिरिडीह लोकसभा चुनाव का चुनाव वोटिंग हो रही थी, उस दिन मैं खुद गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में था, और कई ऐसे मुस्लिम चेहरे थे, चाहे नॉमिनेशन की बात की जाए या फिर वोटिंग की बात की जाए, जयराम महतो को वही पीला गमछा लगा करके बड़े बड़े दाढ़ी वाले बाबा मुस्लिम जो चेहरे थे, उन्होंने खुद अपने हाथ में झंडा लेकर के नारा लगाते और वोटिंग करवाते। हमने खुद अपने आंखों से देखा। अगर लोग ये बोलते हैं तो लोग गलत बोलते हैं, और इसका बाद जयराम महतो ने भी खंडन किया। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि विधानसभा चुनाव में जो 24 में झारखंड में होने वाला है, उस चुनाव में जयराम महतो जो है कि कितने मुसलमान को अपना कैंडिडेट बनाएगा, ये एक बड़ा दिलचस्प रहेगा। और क्या जयराम महतो के डर से मतलब इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन क्या मुसलमानों की उसकी हिस्सेदारी देगी, ये एक सोचने और देखने वाला विषय रहेगा। और यहाँ पर जयराम महतो के बारे में और बहुत सारी बातें हैं, आने वाले वक्त में हम लोग काफी डिस्कस भी करेंगे जयराम महतो के बारे में। अगर आपको लगता है
आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें कि क्या नौशाद अख्तर जी के साथ फिर हमारी संवाद होनी चाहिए, क्या कौन से मुद्दा पे संवाद होनी चाहिए, क्या जयराम महतो के जितने भी कैंडिडेट है उनके ऊपर संवाद होनी चाहिए, या फिर झारखंड की राजनीति पे और विशेष रूप से संवाद होनी चाहिए। अगर आपको लगता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आए और कमेंट करें। मैं इसी के साथ अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद। चलिए जाते जाते अपने आपके दर्शकों को एक बात बता दें कि आज ये चर्चा तो हो गई कि जयराम महतो की राजनीति में किस तरह से प्रदर्शन रहा है, किस तरह से राजनीति कर रहे हैं। अगले बार बैठेंगे तो हम आपको बता देंगे कि जयराम महतो अगर 55 या 60 जितने भी लोकसभा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, अगले डिबेट में मैं आपको बता दूंगा कि जयराम महतो कितने सीट लेकर के विधानसभा में पहुंच रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सीट से वो लड़ेंगे और कितना विधानसभा सीट जीतेंगे, ये इनका है। तो आप लोग अगर चाहते हैं और बहुत जल्द चाहते हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें। और फिर हम लोग जो है कि क्या कि रांची से आते हैं और रांची में फिर हमारी मुलाकात होगी, कभी रांची हम गए या फिर जब कोडरमा आ जाए तो हम लोग जो है कि बैठ के डिस्कस करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद जी, चलिए शुक्रिया।